अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। तो साफ़ सुथरा हमने सबसे पहले बाउल ले लेना है। अच्छा जी, अंडे से आज मैंने जो आपको तरीक़ेकार बताना है, अंडा का इस्तेमाल किस तरह करके आप अपनी स्किन से 10 साल छोटे नज़र आ सकते हैं, या अंडे को आपको किस तरह वाइट भी कर सकता है। अंडे का इस्तेमाल करके किस तरह आप अपनी स्किन की टैनिंग और दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन कौन सी स्किप करनी है, आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चलें जी, साफ़ सुथरे बाउल के आप थोड़ा-सा इसमें डालेंगी वाइट पार्ट। अच्छा, अंडा जो है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो विटामिन जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आपकी स्किन पे कोलेजन को भी बूस्ट करते हैं, आपकी स्किन को टाइट करके यंग, जवान और चमकदार भी करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें डालनी है, आज की वीडियो को गौर से देखिएगा। अच्छा, आज हमने इसको, ये थोड़ा-सा ना जेली टाइप होता है, ये देखें, जेली टाइप होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। चलें जी, अच्छी तरह फेंटते हैं। मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सारी से एक रिक्वेस्ट है, आप सब भूल जाते हैं। आज की वीडियो को आपने लाइक भी करना है, आगे भी शेयर करना है, और साथ में लाइकन का बटन ऑल पे भी सेट कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जो भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, आप इससे फ़ायदा उठाया करेंगे। नेचुरल चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी भी दिखना शुरू हो जाती है। कभी भी आप ये काम ना किया करें कि शॉर्टकट रास्ता हमने लेना है जी, हम केमिकल का इस्तेमाल करें, महंगे महंगे हमारा यही ख्याल, हम सब का यही ख्याल होता है कि महंगे सिरप या महंगी क्रीमें या एंटी एजिंग जो हम इतने पैसे दे के जो हम ख़रीदते हैं ना, उससे ही फ़ायदा होता है। ये हमारी सब की ही गलतफहमी है। तो नेचुरल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, आपकी स्किन को एक यंग लुक भी देती हैं, आपकी स्किन को हेल्दी भी रखती हैं। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। होम रेमेडी आपके पे असर नहीं करती, होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा असर करती है, आप इसका इस्तेमाल करके तो देखें। चलें जी, इतनी देर में ये बीट हो गया है। इसमें जब झाग बनना शुरू हो जाए ना, ये जेल नुमा हट जाए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो आपने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इधर मैं डालने लगी हूँ, अगर आपकी रंगत बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस है, चमकदार नहीं है, डल दिखाई दे रही है, उस पे जो है ना चमक कहीं खो सी गई है, तो आप इधर एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल इंस्टेंट आपको रंगत को चमकदार करता है, फेयर करता है, ब्राइट करता है, और आपकी स्किन को ना हाइड्रेट करता है। हमारी स्किन का हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की स्किन हाइड्रेट नहीं होती, उन पे वो जो ड्राइनेस होती है, झुर्रियाँ भी जल्दी आती हैं, रिंकल झुर्रियाँ भी जल्दी आती हैं, और दाग धब्बे भी जल्दी आती हैं। ये आप सब ने नोट किया होगा। अगर आपने नोट किया है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चलें, इसकी मिक्सिंग आपने दोबारा अच्छे से करनी है। ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ताकि ये अंडे की सफ़ेदी के अंदर तमाम चीज़ें मिक्स होंगी, तो आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा रिजल्ट देंगी। दोनों जेली हैं, थोड़ा सा मिक्सिंग में टाइम लेंगी। चलें, ये मिक्स हो गया है। अब आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ें डालते जाते हैं। सारी चीज़ें हाँ आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगी। अब हमने ये डालनी है जी ग्रेसलीन। ग्रेसलीन के आप चंद ड्रॉप्स लाजमी डालेंगी। ग्रेसलीन आपकी स्किन को फ्रेश लुक भी देती है, ग्रेसलीन आपकी रंगत को निखारने का भी काम करती है, ग्रेसलीन आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रिंकल, झुर्रियाँ, फाइन लाइन आ गई हैं, ये उनको तेज़ी से रिमूव करती है। तो ये ना कहा करें कि ये इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में किया जाता है। नहीं, कॉन्सेप्ट ये आप लोगों का गलत है। ये आपकी स्किन को फ्रेश लुक देना चाहती हैं, तो आप ग्रेसलीन का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग साथ-साथ करते जाएँगे। अब अगर आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, चमकदार और टाइट अपनी स्किन को करना चाहती हैं, रिंकल झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी के दाग धब्बे हैं, तो आप इधर ये लाज़मी डालिएगा। इसको आपने स्किप नहीं करना। चंद ड्रॉप्स आपने इस शहद के डालने हैं। शहद आपकी रंगत को बहुत ही तेज़ी से निखारता है। डल स्किन को एकदम, जो मुरझाई हुई स्किन है, बेजान सी लगती है, थकी-थकी सी लगती है, उसको एकदम फ्रेश लुक दे के आपकी स्किन को टाइट भी करता है, ब्राइट भी करता है। अगर आप इसका मुसलसल शहद का इस्तेमाल करेंगी, आपकी स्किन टाइट भी होगी। 10 साल अपनी उम्र से आप कम दिखना शुरू हो जाएँगी। अगर आपकी एजिंग साइन आने शुरू हो गए हैं, तो आप इस शहद का इस्तेमाल लाज़मी करेंगी। ये जो है ना गोल्डन मार्क्स, आज का ये गोल्डन मार्क्स आपकी स्किन पे जितनी भी रिंकल, झुर्रियाँ, फाइन लाइन, उनको ख़त्म कर देगा। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो इसमें कौन-सी चीज़ ऐड करने से आपके दाग धब्बे भी जाते रहेंगे। कौन-कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल वीडियो को गाइड करूँगी। और इस मास्क के लगाने के बाद कौन-सी चीज़ को अप्लाई करने से आपकी स्किन बहुत ही यंग लुक देने लगी है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसकी मिक्सिंग भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली। ये देखें, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मास्क बन के रेडी हो गया है। अगर तो आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा
दाग धब्बे हैं तो आप इसमें ना थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगी। अगर आपकी स्किन पे रिंकल झुर्रियाँ फाइन लाइन है सिर्फ और सिर्फ, तो आप इसी मास्क को अप्लाई करेंगी। इस मास्क को अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने साफ़ सुथरी धुली हुई स्किन पे बगैर मेकअप के, उस पर किसी किस्म का मेकअप नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह आपने अप्लाई की हो, ताकि आपको अच्छे से साफ़ सुथरी धुली स्किन पे ना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसी ब्रश की मदद से आप इसको अप्लाई करेंगी, अच्छी तरह अप्लाई करेंगी। अगर आप एक हफ्ता आपकी रिंकल झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो आप एक हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें। उसके बाद आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। देखना आपकी स्किन कितनी यंग लुक देना शुरू कर देगी। आपकी स्किन पे ना रिंकल झुर्रियाँ होंगी, स्किन हाइड्रेट होगी, स्किन पे दाग धब्बे भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन डल भी नज़र नहीं आएगी, बहुत ही ब्राइट हो जाएगी। चलें जी, इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए तो एक लेयर और लगा लीजिएगा और इसे हम ड्राई होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखें, ये 15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल तो ड्राई नहीं हुआ, लेकिन इसमें शहद है ना, इसीलिए। तो आपने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी ये अपने फेस पे अप्लाई किया हो ना, तो आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और यही आपने सोचना है कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। यकीन माने उससे भी बढ़ के कहीं ज़्यादा इसने अच्छा वर्क करना है। जितनी चमक धमक इस फेस पैक के अप्लाई होते हुए आई है ना, उसके उससे बढ़ के आपके स्किन पे आएगी। चलें जी, इसको वॉश करते हैं। आपने इसी तरह हाथों पे लगाते जाना है हल्का हल्का पानी और इसको ना हल्की सी मसाज करते हुए आपने इसको रिमूव करना है। देखिए, रिमूव हो गया है, कितनी फ्रेश लुक देना शुरू हो गया है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी स्किन हो गई है, वाइट और फेयर हो गई है। तो इस मास्क को आपने कितनी उम्र के लोग लगा सकते हैं, इसके बाद कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है मैं बाद में बताती हूँ। कितनी उम्र के लोग लगा सकते हैं, 10 साल से बड़े बच्चे बच्चियाँ अभी से लगाने शुरू कर दें, आपकी स्किन यंग रहना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पे कोलेजन है ना, जो वो कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। जिन लोगों का कम हो गया है वो इसका इस्तेमाल गोल्डन मास्क का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को यंग लुक दे सकते हैं। तो इस मास्क को आप एक हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा दिन करें। लगातार किसी भी होम रेमेडी का इस्तेमाल किया जाए तो वो वाज़ेह बहुत ही विजिबल फ़र्क है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको ज़रूर आज़माना है। सभी घर वाले, सभी स्किन टाइप वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने लाइक लाजमी करना। चलें जी, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ। आपके ने के गीले गीले हाथ होने चाहिए। जब भी आप अपना इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी नारियल का तेल है या वो बादाम रोगन है, आप 1 ड्रॉप्स लेंगी, ये देखें 1 ड्रॉप्स लेंगी, उसको आपने अच्छी तरीके से ना मसाज कर लेनी है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि गीले गीले आपका फेस हो तो आपने उसकी मसाज करनी है, आपको बहुत ही खूबसूरत से रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन यंग लुक देना शुरू कर देगी, आपकी स्किन पे चमक भी आना शुरू हो जाएगी। आपका जो कोलेजन है वो बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी महंगी क्रीम या लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं। इस मास्क को ज़रूर समाइएगा। आपको आज की ये टिप्स कैसी लगी, मुझे आपने ना अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते जाना है, लाइक भी करते जाना है। मिलते हैं नई ज़बरदस्ती किसी और टिप्स के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।